मोबाइल हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। मोबाइल ही है। और बहुत लोग, बहुत क्या, सारे लोग, सारे जितना भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सब एडिक्टिव हैं। वो लोग इस बात को जानते भी हैं लेकिन इस बात से पीछे नहीं हट पा रहे, यकीन ही नहीं कर रहे हैं। वो बस उनको पता है, एक माइंड में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मानने से मना कर रही हैं। उनको कंफर्म नहीं है कि वो भाई वो एडिक्टिव भी हैं। वो कहने को तो कह देंगी मैं मोबाइल के बिना ज़िंदा रह लूँगा, पहले भी तो ज़िंदा रह लेता था, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग मोबाइल के बिना अब ज़िंदा नहीं रह सकते, ये बात सच है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और मैं आज इसी के ऊपर बात करूँगा। आज तुम लोग का मोबाइल का एडिक्शन छुड़वा ही दूँगा, सच्ची बता रहा हूँ, छुड़वा दूँगा। तो पहली बात आती है, अपने फ़ोन को ही रिप्लेस कर दो कीपैड वाले फ़ोन से। कीपैड वाले फ़ोन कौन सा? ये जो जियो भारत के आजकल नो फ़ोन आ रहे हैं, या फिर कोई भी फ़ोन, नोकिया को हो, सैमसंग का हो, कोई भी फ़ोन हो, रिप्लेस कर दो। कीपैड वाला होना चाहिए, बस कीपैड वाला होना चाहिए। और एक काम करना, तुम लोग अपनी फैसिलिटी के लिए 4G वाला ले लेना, जिसमें 4G सिम नहीं पड़ते। जो कीपैड आजकल नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें 4G सिम पड़ते हैं और UPI पेमेंट हो जाती है। वो वाले फ़ोन ले लेना, वो वाले तुम लोग को ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग का फ़ोन तो 4G होगा, 5G होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और 4G होगा तो आराम से उसमें सिम पड़ जाएगा, बातें आते हो जाएंगी। और जहाँ भी तुम लोग जाओगे, हो सकता है कहीं बाहर जाओ तो पेमेंट करने को लोगे तो उससे आराम से हो जाएगी तुम लोग की पेमेंट। और शर्म वाली बात कोई नहीं है, कोई भी शर्म वाली बात नहीं। ये चीज़ करो, 1 महीना करो, तुम लोग छोड़ दोगे अपने आप को फ़ोन को। और फ़ोन को कहाँ रखना है? ये जो तुम लोग फ़ोन अभी यूज़ करो, जिससे भी वीडियो देख रहे हो, उठा के दे देना अपनी मम्मी को। और ध्यान रहे, जो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, उसमें यूट्यूब, व्हाट्सअप कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? जियो का फ़ोन जो ले रहे हो, कोई भी फ़ोन ले रहे हो, उसमें यूट्यूब और व्हाट्सअप कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग की एडिक्शन नहीं जाएगी। और अपना मेन फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसे जाके दे देना, या अपनी मम्मी या अपने पापा को कह देना इसे रख लो, कुछ समय की बात है, थोड़ी देर के लिए रख लो। बाकी जब एडिक्शन छूटे तो देखना कि तुम्हें ज़रूरत है अभी फ़ोन की कि नहीं, नहीं तो फिर पूरा परमानेंट अपने पेरेंट्स को ही दे देना, ठीक है? और क्या करना है, कुछ टिप्स दे दे रहा हूँ। जब भी तुम लोग किसी पार्टी में जाओ, किसी शादी में जाओ, या फिर अपने दोस्तों से मिलने जाओ, तो क्या करो, चुप्पे चाप अपने कीपैड वाले फ़ोन से सिम निकालो और अपने मेन फ़ोन में डाल दो, उसको लेके चले जाओ। और जब वापस आओ, क्यों? क्योंकि भाई तुम लोग को लगता है कि इज्जत चली जाएगी, ये वो। और अपने दोस्तों के साथ जब रहोगे, शादी में जाओगे, तब तुम लोग फ़ोन नहीं चलाओगे, ये रियलिटी है। तुम दोस्तों के साथ बकचोदी करने में समय बिताओगे, ये सच बात है। और कहीं पार्टी जाओगे तो खाने पीने में समय बिताओगे, ना कि फ़ोन देखने में, समझे ना? उन सब के साथ समय बिताओगे तो तुम लोग फ़ोन नहीं देख पाओगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये वाला फ़ोन ले जाओ। कहीं अगर तुम्हें अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी का फ़ोन आ गया, तो तुम लोग की उस जगह पे बेइज्जती ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और जब घर वापस आओ तो वापस से सिम निकाल के अपने कीपैड वाले फ़ोन में डाल देना और अपना यूज़ करना, ठीक है? बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ अपने, ठीक है? तो ये तो रहा जो मैंने पहले पॉइंट बताया, ये थोड़ा खर्चे वाला ऑप्शन था। लेकिन अगर तुम लोग के पास एक स्मार्ट वॉच है, मेरे जैसी, देखो इसमें सिम नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोग के पास ऐसी घड़ी है जिसमें सिम पड़ रहा है, तो उसको यूज़ करो। उसमें क्या करना, चुपचाप उठा के अपने फ़ोन का सिम उसमें डाल लो, और उसमें तो कोई बेइज्जती भी नहीं होगी ना। तुम लोग के पास एक घड़ी है, तुम फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब तुम लोग को, कि कीपैड वाले फ़ोन में ले जाओगे तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, अपने दोस्तों के सामने। लेकिन जब फ़ोन लेके ही नहीं जाओगे, घड़ी लेके जाओगे और अच्छी खासी ब्रांड की होगी, तो भाई बेइज्जती नहीं होगी। ब्रांड हो चाहे ना हो, बस डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, तुम लोग की कहीं बेइज्जती नहीं होगी। और बस इतना ही रहा। इस और घड़ी को सबसे ज़्यादा यूज़ करो, फ़ायदा मिलता है यार। तुम लोग को स्टेप्स काउंट करने में भी फ़ायदा मिलता है, मुझे स्टेप्स काउंट करने में फ़ायदा मिलता है। मुझे पता चल जाता है कि आज मुझे कितना चलना है, कितना नहीं। और ये बहुत, भाई बहुत अच्छी चीज़ है यार घड़ी, स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वॉच की बात नहीं कर रहा। और इसमें 4G सिम पड़ जाए, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और अगर घड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे और भी पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें तुम लोग का खर्चा नहीं होगा। अब तीसरा और हम लोग का लास्ट पॉइंट है, एकदम बजट फ्रेंडली पॉइंट है। बजट फ्रेंडली क्या, ये तो, इसमें तो कोई पैसा ही खर्च नहीं होना। सिंपल सा पॉइंट है, अपना फ़ोन मम्मी या पापा को दे दिया। अब बस कुछ नहीं करना है। तुम लोग की इंपॉर्टेंट कॉल्स तो कोई आने नहीं वाली, कोई भी कॉल्स नहीं आने वाली। तुम लोग इतने कोई महान आदमी नहीं हो जिनको कॉल आ रही हैं। कोई जॉब करता है तो मैंने जियो, अगर जॉब करता है वो पैसे कमा रहा है तो पहला पॉइंट ट्राई करे ना। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास कोई कॉल ही नहीं आ रही ना। तुम लोग तो टीनेजर हो, अगर बड़े होगे तो उनके पास पैसे आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से जॉब कर रहे होंगे। टीनेजर हो, इन लोग के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। जो नल्ले बेरोजगार पड़े हैं, 25 साल के घोड़ा हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम लोग भाई एक बजट फ्रेंडली पॉइंट बताओ। क्यों भाई, तुम जाके जॉब करो, अपने घर वालों के मत्थे काहे झूल रहे हो?
जाके जॉब करो, फिर उससे एक घड़ी खरीद लेना या फिर एक जियो भारत का फ़ोन खरीद लेना, उसको यूज़ करना। ये पॉइंट टीनेजर के लिए जो अभी कुछ नहीं कमा रहे और कमा नहीं सकते, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अपने घर ही में मत रहो, अपने फ़ोन को अपने मम्मी पापा को दे दो, घर से बाहर चले जाओ। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ रही तुम्हारी, कुछ नहीं, नहीं तो अपने घर पे तब रहो जब पढ़ाई करनी हो, और बाकी कोई ज़रूरत नहीं अपने घर पे रहने की। खाना पीना खाओ, बाहर ही रहो। जितना तुम लोग फ़ोन चलाते हो, जितने दिन फ़ोन चलाते हो, मैं मान के चलता हूँ तुम लोग 6 घंटा फ़ोन चलाते हो। कब चलाते हो? 3 घंटा दोपहर को चलाते हो, तो वो 3 घंटे बाहर हो जाओ, फिर वापस आओ। फिर जब बाहर क्या करना है, टहलना है, इधर उधर जाओ, या फिर एक काम करो, अपने अपने घर ही पे रहो। दोस्त को फ़ोन मिलाओ, फ़ोन मिलाया, अब वो बाहर आ गया, अब तुम भी बाहर चले जाओ, मौज करके आओ, तुम बहुत घूम के आओ, बकचोदी करके आओ, जो भी करना हो करो। लेकिन फिर फ़ोन को मत लेके जाना, फ़ोन को अपने घर ही में छोड़ के जाना। और ऐसे और भी चीज़ें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सकता है बाइक लेके निकल जाओ, साइकिल लेके निकल जाओ, कहीं दूर घूम के आओ, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर साइकिल चला के आओ, या फिर पैदल चल के आओ, कुछ भी करके आओ, दौड़ लगा के आओ, या फिर कहीं भी बस बाहर जाके बैठ ही जाओ अकेले, इतना भी बहुत है। लेकिन फ़ोन लेके मत जाना, ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि बाहर रहना है बिना फ़ोन के। अपने फ़ोन वाले टाइम को बाहर बाहर जाने से बस रिप्लेस कर देना है। अब बाहर किसी भी रीज़न से जा सकते हो सकता है तुम पापा के साथ किसी काम से चले जाओ, या फिर हो सकता है अपने रिलेटिव के यहाँ कहीं चले जाओ, या फिर हो सकता है अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने चले जाओ, या फिर हो सकता है ऐसे ही टहलने चले जाओ, या फिर हो सकता है किसी दूर दोस्त से मिलने चले जाओ। ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कंज्यूम ज़रूर कर रहा है लेकिन वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम लोग की कार्डियो एक्सरसाइज हो जाएगी उससे, मतलब वॉकिंग हो जाएगी मस्त एकदम, या दौड़ के जाओगे या फिर सब साइकिल चला के जाओगे तो और अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि तुम लोग बाइक से मत जाना, क्योंकि पैसा लगता है यार उसमें अपने माँ बाप का, और ऊपर से भी टीनेजर में हो, तो मत यूज़ करना। और ये तीनों पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना अगर फ़ोन का एडिक्शन छोड़ना है तो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाओगे तुम लोग। फिर सोचोगे कहाँ गया ये दिन, कितने साल वेस्ट कर दिए तुम लोगों ने फ़ोन देख देख के। यही सोचोगे, आके जाके पछताओगे, रिग्रेट करोगे, बहुत बड़ा रिग्रेट, और इस रिग्रेट का कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम हाथ से निकल चुका होगा, एक पैर कब्र में होगा तब। ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।